किसको सुनाए हाल दिल, किससे गुहार लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दरअसल यह शेर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीएलओ की हालत आजकल कुछ ऐसी हो गई है। उनका दर्द कौन सुनेगा, किससे वो गुहार लगाएं, किससे अपनी परेशानियों को बताएं, क्योंकि जगह जगह पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। काम के बोझ उनके सर पे रख दिया गया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। स्क्रीन पे आपके वीडियो है। वीडियो में बीएलओ अश्विनी कुमार हैं। कथित तौर पर स्थानीय हिंदुवादी पार्टी के नेताओं पर धमकी देने का आरोप है, उनके साथ गाली गलौज करने का आरोप है। वो कह रहे हैं कि हम पे हमला किया गया, और क्यों किया गया ये भी हम आपको बताते हैं। उनका आरोप है कि उनसे कहा गया कि आप फॉर्म 7 पर साइन कराइए और असली मुस्लिम वोटरों को उससे गायब कर दीजिए, यानी वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दीजिए। उसमें ध्रुव कटेरिया आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, पुत्र काशीराम। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ, ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। यह आरोप सिर्फ हिंदूवादी नेताओं पे नहीं है, बल्कि यूपी के बीजेपी नेताओं पर भी बीएलओ साहब आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैंने इस काम के लिए मना कर दिया तो मेरे साथ मार पिटाई की गई, मुझे मारा गया और मुझे गाली दिया गया कि हम जो कह रहे हैं वही आप कीजिए, आपका कर्तव्य है यही करना। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो, तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। तो इन्होंने कहा ने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया। मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे, तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के माँ बहन की गालियां दी, अभद्रता दी, बदतमीजी, और मुझे धक्का मारते हुए ले गई। खैर, अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसको लेकर सियासत भी अपने उरूज पे है। यह पहला मामला नहीं है कि बीएलओ पर दबाव बनाया गया। यह पहला मामला नहीं है कि जिसमें बीएलओ आकर फूट फूट कर रो रहा है, अपना दर्द सुना रहा है, अपनी व्यथा लोगों के सामने रख रहा है। इससे पहले भी उसी उत्तर प्रदेश से कई वीडियो सामने आ गए हैं, राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से वीडियो आई है सामने, कई वीडियोज हैं। खैर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोरी के माध्यम से सरकार बन रही है। इस वोट चोरी के खेल में बीजेपी के नेता शामिल हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल हैं। एसआईआर की प्रक्रिया से फॉर्म 7 के जरिए धड़ल्ले से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मनामानी की जा रही है कि हम जो चाहते हैं वही होगा। यह घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से है, जहां पे बीएलओ अश्विनी कुमार फूट फूट कर रो रहे हैं। स्थानीय बीजेपी के नेताओं पर, हिंदूवादी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप फॉर्म 7 भरवाइए और मुसलमानों का नाम काट दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया गया, उनके सामने जो दस्तावेज थे वो सब छीन लिए गए। और यह सब कौन लोग कर रहे हैं? उनका आरोप है कि हिंदूवादी नेता हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, लोग शेयर करने लगे और सवाल उठाने लगे। यह मामला वोटर लिस्ट संशोधन और चुनावी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है कि क्या हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या वोट या चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से हो रही है या वोट चोरी किया जा रहा है? खैर, एक और आपको मामला बताते हैं। अमेठी से है। भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो मौर्य समाज की एक महिला है जो बीएलओ है, उसको गाली दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट किए और उसके पति समेत सबको अपमानित किया। उनका भी यही काम है कि आप फॉर्म 7 भरवाइए, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटिए, उनका मोबाइल छीन कर लेके चले गए। तो ये सब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हो रहा है। अब सवाल ये है कि यूपी में कैसा एसआईआर चल रहा है? चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग पर किसी का दबाव है?
क्या चुनाव आयोग किसी के दबाव में ये सब कर रहा है? क्या सरकार बनाने के लिए शायद पॉलिटिकल पार्टियों को ये ज़रूरी है, इसलिए ये सब किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इस खबर पे, हमें ज़रूर बताइएगा।